पंथ प्रगट हो बाणी 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की बाणी प्रगट होएगी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी और मेरे ही उसी ज्ञान के ऊपर वो कुछ विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे। गरीबदास पंथ तक के प्राणी अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। अस्थिर माने वो सनातन परमधाम सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथों के प्राणी गरीबदास पंथ तक के। फिर क्या कहा कि 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे, हम ही आएंगे। गरीबदास वाले पंथ में ये रामपाल दास 12वें पंथ हम ही चल आवे, परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें 12वें पंथ में आगे चल के, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावें। तब लग अब कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण है कलयुग का, प्रथम पीढ़ी जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। 3 चरणों में परमात्मा ने बांटा है। पुण्यात्मा परमेश्वर ने 3 चरणों में कलयुग को बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए, कहा है कि ये है प्रथम चरण, और पिछली पीढ़ी अब ये दास आपके समक्ष है। अब ये पिछली पीढ़ी आ गई है, और अंतिम पीढ़ी अंतिम चरण में लोग ये कलयुग के व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सारे मांसाहारी होंगे। और पुण्यात्मा अब भी बिजली बहुत गिर चुकी है, लेकिन अब एकदम पूरे विश्व में एकदम शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल बनेगा। सब बुराई छोड़ देंगे। मांस खान की चीज़ है, शराब पीने की वस्तु है, सिगरेट या धुआं ऐसा बुरा हाल। इस तम्बाकू के धुएं को वैसे भी कोई बालक के मुख में चला जाए तो भी खांसी उठती है, और ऐसे गंध को हमने ये काल खुआ रहा है, तो कोई नहीं टच करेगा इसको। फिर बाद में देखना कुछ ही समय में। अब परमात्मा ने क्या बताया पुण्यात्माओं, अब कच्चा नहीं छोड़ा उन्होंने जो लिखा था, लेकिन लिखा है ऐसे ढंग से कि कोई समझ नहीं सका इस दास के बिना। क्योंकि जिस पे परमात्मा प्रसन्न हो और उसने जिस उद्देश्य से उसको भेजा है उसी को देगा। फिर वो हथियार ना तो उपयोग कर ले कि तो और बर्बाद कर दे, काल के फंस जा। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का आवेगा, उसके अंदर मैं अपनी वाणी फीड करूँगा। मेरी महिमा की वाणी उसके द्वारा पुनः उजागर होगी। क्योंकि अब परमात्मा को पता था काल के दूत आएंगे कबीर पंथ बना करके, और ये कबीर सागर तत्व ज्ञान को भी फेर बदल कर देंगे। इन्होंने कबीर सागर में काफ़ी गड़बड़ी कर रखी है। परमात्मा ने दया करी, यो इनका हाथ ना लग गया, ना इसने भी खोज दो कतिये पाट देते इस पन्ने को ही, या दोबारा लिख देते, या दया करी दाता ने। तो उन्हें मालूम था, इसलिए गरीबदास जी के द्वारा वो अमर वाणी अपनी महिमा की वाणी दोबारा लिपिबद्ध करवा दी। और जो आज परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाओगे गरीबदास पंथ तक के भी व्यक्ति। और अस्थिर घर का मर्म न पावें, सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ हम ही को जावें। कबीर कबीर करेंगे, सतपुरुष करेंगे, लेकिन ये स्थान सतलोक नहीं पा सकते। फिर कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि जब कलयुग बीते 5500 पाँचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अपनात्मा सन 1398 में परमात्मा आए, और 3 के 4 के आसपास 5 वर्ष की आयु में वो ये तत्व ज्ञान बोलने लगे थे। और उस समय उन्होंने ये ज्ञान दिया था और कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5505 वर्ष, तब ये मेरा वचन साचा होएगा। ये देखिएगा आगे हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर, ये कबीर बानी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास से कहा है
कि अभी तुम रहस्य ना खोलना, प्रचार अवश्य करते रहो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना, प्रथम चरण में। और धर्म राय से मांडो बाजी, तब धरबो दो पंडित काजी। आगे देखो, ये कलयुग के बारे में बता रखा है कि जब 3400 ग्रहण पढ़ लेंगे, लेखा दिन आई, कलयुग की आयु बताई है भगवान ने। और फिर बताया है 5505 तब ये शब्द होगा साचा, 5505 वर्ष। इसके संदर्भ में एक और अनमोल वाणी परमात्मा ने बताई है, देखिएगा। हाँ, पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर वो आगे समझ में आओगे। फिर ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर कहा धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर जिन जाई, बाहर ना जाई, ये मिसप्रिंट हो रहा है, बाहर ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान, ये मूल है, गलती से भूल लिखा, मिसप्रिंट है। सब मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, लेकिन मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो असली ज्ञान को। जो अब दास बता रहा इसको, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अपने आत्माओं, अब इसका फिर एक और समर्थन दिया है परमात्मा ने कि जब कलयुग बीतता 5505 तब ये शब्द मेरा होगा साचा। अब पहले तो ये देखते हैं कि ये कलयुग 5505 कैसे हो रहा है। अपनात्मा परमात्मा ने दया बख्शी इस दास पे सब प्रमाण दास को उपलब्ध करा दिए ताकि परमात्मा के बच्चे पहचान सके सच्चाई क्या है। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को एथेंटिक माना जाता है। उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई। उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है। उसमें लिखा है कि जब 3500 वर्ष 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, 3000 कलयुग के बीत जाने पर उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहाँ प्रचार हो रहा होगा। उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो हम मानकर चलते हैं सन 2000 से, सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से। सन 2000 में शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ? 2508 वर्ष पहले हुआ 2000 से। और उधर से 3000 कलयुग के बीत गए थे जब हुआ। दोनों को जोड़ दो, 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा, 5505 निकालने के लिए 5508 है ये तो। 1999 को हो गए 6 न 7, 1998 को हो गए 6, 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष। यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। 1997 में फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन एकम के दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे। और उन्होंने कहा था, बेटा ये आ गया सबे, सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुणात्माओं, हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है 5500 वर्ष कैसे बनते हैं। 5
और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे, और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में डाके में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती, ये सत्य का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है, ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, आपने आपके कर कमलों में इसके 538 पृष्ठ पे देखना, यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है। नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था, और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है। और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा। देखिएगा हिमालय तीर्थ, कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं। ये एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये इसका लेखक है JP नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता। ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड कलकत्ता, और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ये यहाँ से अब इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है। नीचे आइएगा, शंकराचार्य के विषय जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का। इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी, और चाहे यहीं से शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई, इसके देखना यहाँ पर ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली, ये इनके सहयोगी। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल, ये इनका पता है, गली नंबर 2 रामनगर तिवाड़ी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली में। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं, ये 11 पृष्ठ है, और यहाँ पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ बताया है कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, शंकराचार्य का जन्म चरबराती अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर
कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री शिव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब देखो यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव का समय ईसा मसीह से पहले 508 वर्ष, ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ, ईसा पूर्व। और या 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। इसमें से 32 कम कर दो, 476 रह जाएगा। और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले। तो इन्होंने यहाँ लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो 5500 वर्ष हो गए 2000। फिर इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं सन 2000 से मानकर चले हम। ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए 2000। ईसा के 2000 जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व जन्म हुआ किसका? शंकराचार्य का। और उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए कलयुग के, जब हुआ 3000 तो इधर से बीत गए 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए। अब 2000 से हम पीछे चले, 1999 में तो हो गए 7, 5507, 1998 में हो गए 6, और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और रहस्य दिखाते हैं, कैसा क्लियर किया परमात्मा, कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सवसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है, और ये कितने पृष्ठ पे है? 171 पृष्ठ है इस सवसम वेद बोध का। बोध सागर यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं। अविनाशी, सत माने अविनाशी, कबीर परमात्मा के वचन। अब यहाँ क्या बताते हैं? 52 वीर कबीर कहाऊं और कलयुग केरे जीव मुक्ताऊं। अब यहाँ कहा है सवसम वेद की सुपुट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा। ये काल के ही भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म के ही अंश हैं। 1,80,000 वो पैगंबर आए थे हजरत मोहम्मद के जो अनुयायी, और तन धर निज पिता करें प्रशंसा, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब में बडेरे। अब अपनी महिमा बताते हैं, यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सवसम बोध वेद बोध में ये देखिएगा दोहा। 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व का पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क आदिक
सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। ओह, कहते हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे जैसे सिख धर्म आदि, कहते आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहें पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे जहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है, जब मेरा ये समय आएगा ना 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे देखिएगा। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। ओए होए होए, जैसे सरित गण, सरिता माने दरिया नदी, जैसे नदियों का समूह सब ओर से नदियां बहती हुई अपने आप और सिंधु माने समुद्र में जाकर शीघ्रता से मिल जाती हैं, सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार सभी पंथ समावें, सारे पंथ ऐसे अपने आप भाग कर आ जाएंगे। पुण्यात्मा जब पता लग जाएगा हम काल के दूता के फंस रहे हैं। यथा जैसे सरितगण नदियों का समूह आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने अतिवेग से जाकर मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं समुद्र में, उसी प्रकार सभी पंथ जो काल ने भ्रमित कर रखे हैं उस सत सुकृत यानी सच्चे पंथ के में तब उसके मध्य ऐसे समा जाएंगे। और फिर क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक, ठीक का तिथिवार। अब ये ठीक अर्थ क्या, ठीक के नहीं है, यो ठीक का को भी नहीं है। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय, जैसे हम ये, क्योंकि इस दास का जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो ठीक न समझ नहीं सकते ठीक क्या होती है। हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भाई लड़की की ठीक दर दी हमने और इस दिन उसके पति आएंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी, निर्धारित समय निश्चित समय ठीक, ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथिवार नहीं आते तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सूक्ष्म वेद में निराधार महसूस होंगी, लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आओगा जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही 5-7 पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया, नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं अभी 4था दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सवसम वेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ चुके हैं पढ़ते हुए, कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर रखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, यो ठीक है को नहीं है, चलो जैसे भी इसको भी समझ सकते हैं हम। और कपट चातुरी तब लोग यो सबसम वेद निराधार है, तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सबसम वेद जो मैं बोल रहा हूँ यो ज्ञान निराधार महसूस होगा और सब ही नार नर शुद्ध जब वो समय आ जाएगा, यो ठीक का दिन आवंत, आवंत है अंत नहीं, ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ कर वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव।
स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जब वो ठीक का दिन आ गया, वो ठीक का दिन अब आ चुका पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचरी, लूट खसोट रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है। और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। देख कितना कमाल कर दिया परमात्मा ने कि एक अनेक हो गए, नारे नारे मजहबों में धर्मों में बांट दिया इस काल ने हमें आपस में लड़ा मारने के लिए। कहते हैं फिर पुण्य अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होंगे। और हंस चले सतलोक को सब, सारे के सारे सतलोक में जाएंगे सतनाम की टेक। आगे क्या कहा है कि सभी के सभी सतलोक चलेंगे और सतनाम की टेक, उस 2 अक्षर के मंत्र के सहारे उसकी भक्ति की टेक से सतलोक जा सकेंगे। जो इन काल के पंथियों ने पता भी नहीं सतनाम क्या है, खांड का है कि पीण का, कोई स्थान है या नाम है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हवे सोई और बरतें सहज सुभाए। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हो के सब बरतें सहज स्वभाव। ओह, अब इसका क्या अर्थ बनता है कि घर घर के अंदर परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। पुण्यात्मा आज देख रहे हो परमात्मा की दया से परमेश्वर के बच्चे किस प्रकार घर घर में जाके द्वार पे खटखटा रहे हैं, परमात्मा के संदेश लेकर जा रहे हैं, उनकी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं उनकी प्यारी आत्माओं तक। और घर घर के अंदर ये पुस्तक ज्ञान गंगा पहुंच रही है। और सब बैठ के विचार विमर्श किया करेंगे, सचमुच हम तो बर्बाद हो गए थे, सचमुच ये तो ज्ञान है, सच्चा है, सब बुराई छोड़ के। और सभी कहते हैं बरतें सहज स्वभाव, सब प्यार से रहा करेंगे, खींचातानी खत्म हो जाएगी, सबको डर लगेगा, किसी की रिश्वत नहीं लेंगे और न ही कोई दहेज लेगा, ना कोई किसी और प्रकार से किसी से रीति रिवाज बरतेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आज यदि मैं इससे कुछ लूँगा तो मैंने इसका देना पड़ेगा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसी प्रकार हम संस्कार आपस में उलझा कर यहाँ फंसे रहते हैं। जो परमात्मा ने आपको देना है वो निर्धारित है, और यदि तुम दूसरी अटकल से लोगे तो आपका पाप भारी है, आपके ऊपर वो पाप बन जाता है। तो इस प्रकार हम इससे परिचित होंगे और फिर परमेश्वर कबीर साहिब की शरण मिलेगी, फिर हमें कबीर परमेश्वर जी की शरण प्राप्त होगी। और फिर जो हमारे कुछ आवश्यकता होगी तो आप देंगे अपने बच्चों को। तो परमात्मा कहते हैं इतना ज्ञान हो जाएगा इन प्यारी आत्माओं के मेरे इस तत्व ज्ञान से कि जैसे जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं जैसे किसी को पता लग गया कि एक कण पड़ा है विष का, और कौन जीव का लावेगा, दूर फेंक देगा, ठा के मिट्टी में दबा देगा, कहीं और के भी हाथ ना लग जाए, कोई बच्चा खा कर मर जाए। तो हमें ये जो रिश्वतखोरी या मिलावट करके दहेज ले करके या और किसी तरीके से डाके चोरी करके हम जो विष इकट्ठा करते हैं, ये पाप दिखाई देगा, ये विष दिखाई देगा। और फिर ये ऐसा लगेगा जैसे जहर का किरका कण। तो उसके बारे में बताया कि अभी बच्चों को पता को नहीं तुम ये गलती कितनी भारी कर रहे हो, और फिर ये विष है विष, और ये विष दिखाई देगा। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको पता नहीं इस बोतल में क्या रखा है, और वो लगा के मुंह पी जाता है। एक शराबी शराब पिया करता था,
उसने पीकर बोतल कुछ वो अपने भूस में दबा देता था, तूड़े में, गेहूं के तूड़े में छुपा देता था। उसका एक छोटा सा लड़का देखा करता था। उसने सोचा कि पिताजी कोई खास चीज पीता है, तू भी पी ले पीछे से। एक दिन उसने क्या किया, तूड़ा 10 वर्ष का बालक था, उस भूस को हटाने लगा। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी एक बोतल में। उसने वो निकाल ली। उसने सोचा ये वही है जो पिताजी पीता था, और लगा के मुंह के 2 घूंट भर गया, मर गया। वो पड़ी पाई बोतल भी उसके साथ में। तो पुण्यात्माओं, जब पता लग जाएगा कि इसमें विष है, अब सभी हम विष खा खा कर दुखी पा रहे हैं। किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी दुख से पीड़ित है, कोई किसी भयंकर रोग से दुखी है। ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्योंकि हम अपने कर्म बिगाड़े बैठे हैं। हमने पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए हैं जिनके आज दंड भोग रहे। किसी की आंख फूटी पड़ी है, कोई काना है, कोई कोडी है, किसी की दोनों हाथ कट गए, किसी की दोनों टांग कट गई। तो फिर ये हमें जहर दिखाई देगा। तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते होरी माने खुशी होया करेगी। फिर कि जहर ने कौन खाएगा, राम नाम की होरी, वो खुशी होया करेगी हमारे साथ। वो राम नाम की होरी हम सदा खुशी मनाया करेंगे। तो यहाँ बताते हैं, तो ऐसे इसका अर्थ ये बनाया है कि घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में सब एक हो गए और बरते सहज स्वभाव। कति प्यार से रहा करेंगे, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। अब बगैर ज्ञान के हम ये सबको बदकुमत कर रहे थे, अब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर हम गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। अब सामने आग के अंदर हाथ कौन देवेगा? अनजान बच्चा तो से हाथ जला ही रहे थे हम अनजानपने में। अब गलती नहीं करेंगे हम। अपने आत्माओं, ये तो परमेश्वर द्वारा आदेश। अब सुनाते हैं आपको कुछ और महान आत्माओं को परमात्मा ने अपनी प्रेरणा दी इस दास के विषय में। उन्होंने भी क्या बोला है देखिएगा। एक राधा स्वामी पंथ से, एक राधा स्वामी पंथ से ही निकला हुआ पंथ है मथुरा के अंदर, जय गुरुदेव पंथ। और उसके प्रवर्तक माने जाते हैं श्री तुलसीदास जी, जो वर्तमान में उसके मुखिया हैं। और ये आगरा से ही निकला हुआ पंथ है। गोरेलाल जी तुलसीदास जी के संत गुरु हैं। और वो गरीबदास जी और गरीबदास हुआ है वो इस राधा स्वामी पंथ का। ये गरीबदास नहीं जिसको परमात्मा मिले थे छुड़ाने वाला, वो और गरीबदास हुआ। वो मथुरा से ही निकले थे। ऐसे वो तीसरी पीढ़ी में यू जय गुरुदेव यानी तुलसीदास जी मथुरा में जो संत हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। ये शिवदयाल जी जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, उससे भी अच्छे पिछले जन्म की पुण्य कमाई थी इसके साथ। उसने तो 18 वर्ष तक हठ योग करके डले ढोए जब कोई सिद्धि प्राप्त हुई, और 5 नाम काल के जाप करने शुरू कर दिए। काल का दूत था वो। और उस राधा स्वामी उस पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी के चक्कर में यो भी फंस गया पुण्यात्मा। ये तुलसीदास यो जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ का प्रवर्तक, उसको परम धनी मान के हम ऐसे काल ने बर्बाद कर दिए। अब ये पुण्यात्मा 1954 से सत्संग करता हुआ आ रहा है, उससे भी पहले से। उस समय ये दास 1954 में 3 वर्ष का था। 8 सितंबर 1951 को इस दास का जन्म हुआ, 8 सितंबर 1951 में। और 7 सितंबर 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने यानी तुलसीदास ने एक भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी तो होती है आगे की, एक वर्तमान वाणी कही थी कि आज 7 सितंबर 1971 को वो महापुरुष जिसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने भी बताया, आपके समक्ष रूबरू कराया कि वो
कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो उस समय इसने कहा था कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास एग्जैक्ट 20 वर्ष का था और 8 सितंबर 1971 को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हो गया था। इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 को यह ज्ञान बताया था कि एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। तब लोगों ने पूछा कि वो कहाँ है, कौन है, बताइएगा वो कौन है महापुरुष जब उत्पन्न हो चुका है। तो इसने कहा फिर 7 सितंबर 1971 को कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। और अभी उसका भेद नहीं बता दूंगा, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। समय आने पर समय का इंतज़ार करूंगा और समय आने पर सबको पता लग जाएगा। देखिएगा उन्हीं के वचनों में। जय गुरुदेव की अमृतवाणी ये एक पुस्तक है, भाग 2। और ये देखना, ये एक मंदिर का लटकटवा दिया इसने, एक मंदिर बनवा दिया कि ये काम आओगे इसकी मृत्यु के बाद। सारा पैसा यहाँ करोड़ों रुपये लगा दिए। तो न्यू भोली आत्माओं को काल मिसगाइड किए बैठा। ये कहाँ से छपी है ये दिखाता हूँ आपको। ये है ये तुलसीदास जी और पुण्यात्माओं, अभी बताता हूँ आपको। ये है वो पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा। और मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। ये हैं ये जय गुरुदेव के पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी। ये देखिएगा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और ये देखो इनके हाथ भी कंडे हो चुके हैं साधनाएं कर करके। इनका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। पुण्यात्माओं, इस राधा स्वामी पंथ के अंदर ये पहला महापुरुष है जो अपने पीछे दास लिखता है, नहीं तो किसी के पीछे दास ने दास नहीं देखा। ये कितनी अच्छी आत्मा था, लेकिन फंस गया, ये शिवदयाल का भूत बन गया जो काल का दूत था। और इनके अनुयायी कहते हैं विश्व में शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये लेखक बोल रहा है। पुण्यात्माओं, दास छोटा सा था तब देखा करते जगह जगह लिखा मिलता था कि जय गुरुदेव सतयुग आवेगा, जय गुरुदेव सतयुग आवेगा। 1954 से आज 2012 तक कलयुग बढ़ गया, घटा नहीं। तो इनसे शांति कहाँ हुई? दूनी आग लगी संसार में और ये कहीं तो शांति होगी। अब इनसे सच्चाई को आदि परमात्मा ने जब इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 में पिछले पुनों के कारण, अब इसके पुन सारे खत्म हो गए, सारी बैटरी इसकी डाउन होगी। अब ना बताता यो कहाँ है। अब चाहिए था इसने बता देना बरुवाड़ा में बैठा है, जाकर ले लो वो 20 वर्ष वाला। और इसने अपना भी कल्याण करवाना चाहिए आकर के। वो समय आ गया है, अगर ये इंतज़ार कर रहा था तो शायद परमात्मा ने इसीलिए इसको जीवित रखा है। इसके विषय में लिखा है कि ये लगभग 100 से ऊपर उम्र की आयु के हो चुके हैं। अब जिंदा लाश है, ये कितने दिन और जी लो, इसका पल्ले कख भी नहीं। जब इनका मुखिया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बन के बुकिंग बोल रहा था, इसकी क्या गति होगी? वही दुर्गति होगी। अंडरस्टूड है। वही 5 नाम काल के वो जाप करता था, वही 5 ये कर रहा है और करा रहा है। अब आपको दिखाते हैं इसी पुस्तक के, ये जय गुरुदेव की अमरवाणी, ये वही पुस्तक है और ये यहाँ से छपी है। ये प्रकाशक है, ये इसके मुद्रक है। अब इसके हम 59 पृष्ठ पर चलते हैं। पहले 59 पृष्ठ पर ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है। 59 पृष्ठ पे इसने शाकाहारी पत्रिका में छपे इसके प्रवचन 28 अगस्त 1971 को इसने क्या संदेश दिया था। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है।
28 अगस्त 1971 को ये कह रहा है कि उसका जन्म एक छोटे भारतवर्ष के छोटे से गांव में, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। श्रद्धालुओं ने पूछा, महाराज फिर बता दे कहाँ है वो व्यक्ति, हम भी मिलने उससे जा करके। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर अपना अनुभव बताया। देखिएगा इसी के पृष्ठ 50 पर, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। इसकी पृष्ठ नंबर हम 50 पर आ गए हैं। ये शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर बयान दिए हैं। क्या दिया है कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, जिसके बारे में 28 अगस्त 1971 को मैंने स्टेटमेंट दी थी। इस रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास 20 वर्ष का पूरा हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग जाता है। यहाँ से देखिएगा फिर इस जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की वर्तमान की सत्यवाणी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त 1971 को कहने के बाद, सार्वजनिक करने के बाद उसकी लोगों को प्रतीक्षा होगी थी, इंतज़ार होगी थी। कहते हैं वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जितनी भी ये पुण्यात्माएं हैं जो गुरु पद प्राप्त कर रहे हैं, ये पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और अब ये काल के फंस गए। काल ने इनका दुरुपयोग कर लिया, अब परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवा दिया। ये 5 नाम काल के जाप करें और ये करोड़ों जीवों को फंसा कर बैठ गए। राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन सिंह भदौरिया। रामकिशन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम खैराट, डिस्ट्रिक्ट भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं 8 वर्ष से देवास में रह रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2009 में लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार जो घर परिवार में भक्ति होती थी, उन्हीं देवी देवताओं की हम भक्ति करते थे, उसी पद्धति से जो घर वाले करते थे। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा कारण ये बना सर जी कि हमारी एक बहन है, पारिवारिक रिश्ते में उनके हस्बैंड एड्स से ख़त्म हो गए थे और उनके छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी जो वाइफ थी यानी मेरी सिस्टर जो पारिवारिक रिश्ते से, उनको भी एड्स बताया था। डॉक्टर ने बोला इनकी सेवा कर लो, ये भी थोड़े दिन में चली जाएंगी। तो मेरे को बड़ा फील हुआ, मैंने कि बच्चे दर दर भटकेंगे। तो उस समय मेरे को एक भक्ति सौदागर को संदेश नाम से पुस्तक आती थी, वो मेरे मित्र के द्वारा मिली थी। तो वो हमने जब पढ़ी थी
तो हमारे घर पे भी हमारे बच्चे हैरान होते थे, पापा ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको तुम पढ़ रहे हो, खाना नहीं खाते हो, 2-2 3-3 दिन हो गए पुस्तक छोड़ते नहीं हो। मेरे को उस पुस्तक में इतनी गहराई लगी कि मैं उसको पूरी पढ़ा। पढ़ने के बाद उसमें कॉन्टैक्ट नंबर थे, उन पर मैं उन्हें कॉल करके देखा तो शिष्यों ने बताया, गुरुदेव जी के ने, कि हाँ बात सही है, यहाँ आने से इस तरह की कोई बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार आश्रम पे जाऊं। तो मैंने उनसे एड्रेस लिया, एड्रेस लेके उनको ले जाने के उद्देश्य से मैं आश्रम गया, लेकिन किसी कारण से वो तो नहीं गई, लेकिन मैं उस पुस्तक को पढ़ के आश्रम पहुंचा और मैंने वहां से संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ग्रहण किया। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी, वहाँ जाने के बाद नाम दीक्षा ग्रहण करने के बाद मेरे को बहुत ही लाभ प्राप्त हुए, जिनका अगर मैं वर्णन करूं तो शायद 1-2 दिन लग जाएगा, लेकिन कुछ लाभ ऐसे हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं। वो हमारा ये हुआ कि हमारे पैर में साइटिका नाम की बीमारी थी। साइटिका से हम इतने दुखी थे कि ना तो नौकरी कर पाते थे, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी थी। साइटिका की वजह से मैंने राजस्थान से छोड़ा और उसका इलाज मैंने भोपाल भी करवाया, रायला में राजस्थान भीलवाड़ा ज़िले में भी करवाया, और काफ़ी परेशान होने के बाद ये जो अंग्रेजी इलाज है दवाइयों का ये भी करवाया और आयुर्वेदिक इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। ठीक हो जाए फिर वापस हो जाए, थोड़ा राहत मिल जाए फिर वापस हो जाए। जब से हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, उस दिन से आज तक उस इलाज के विषय में कोई हमने दवा टैबलेट नहीं ली, आज तक बिल्कुल ठीक है। उससे पहले सभी तरह का इलाज करवाया, देवी देवताओं पर भी गया, भूत प्रेत के झाड़ने वालों के पास गया और दवाइयों वाले के पास गया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो जो गांव में बैलों को जलाते हैं, ऊँटों को जलाते हैं, इस तरह से पैर को 3 जगह जलवाया, नीचे से ऊपर तक, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को माना और उनके मंत्र लिए, तब से मंत्र जाप से वो हमारी बीमारी ठीक हो गई। इसी तरह हमारी पत्नी को एक बीमारी थी जो नाक से छींकें आती थी, वो तो पूरी लाइफ है उनकी निकल गई। छींकों आने में घर वाले ही परेशान रहते, थक जाती थी और पैसा भी बर्बाद होता था। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को उनने उपदेश लिया है और मंत्र कर दिए, तब से उनकी भी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। जहाँ तक उनको खंडवा में तो बोल दिया गले का इलाज होगा आपको इन्फेक्शन है, और उनने इलाज के लिए ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रखा था कि कल आगे ऑपरेशन करवा लेना, लेकिन हम डर गए थे, ना इतना पैसा था ना कुछ। लेकिन गुरुजी की शरण में जाने के बाद वो बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई। आज तक उसके विषय में कोई दवा टैबलेट नहीं लिया है। ये हमको शारीरिक लाभ हुए थे। और हमारे पिताजी ने भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का मंत्र ग्वालियर जो नामदान केंद्र है वहाँ से ले लिया, और वो पूरी ऑल लाइफ जीवन भर तम्बाकू खाते थे। इतनी आदत थी, रात को सोते में भी तम्बाकू भर के ही मुंह में सोते थे, सुबह जगते थे। जिस दिन से उपदेश लिया उस दिन से उन्होंने बिल्कुल तम्बाकू छोड़ दी। आज तक वो अपनी भक्ति कर रहे हैं और कोई तम्बाकू नहीं खाते हैं। उस दौरान हम गाँव गए थे जब मंत्र लेके, तो गाँव वालों के जैसे पिताजी ने और एंटी कर रखा था, और गांव में हमारी गलत अफवाह कर रखी थी, पता नहीं कौन से संत से जुड़ गया है, नाम उपदेश ले आया है। तो उसी दौरान हम घर पे ही थे। उस रात के समय क्या हुआ कि हमारा भाई गांव में खेत के ऊपर सोने जाता था। हमारे क्षेत्र में क्या चंबल का किनारा है, तो लोग गांव में खेती के ऊपर रात को मचाल के ऊपर सोते हैं ताकि जानवर जंगली आते हैं, बनरोज वगैरह, उनको रात को भगा देते हैं, नुकसान नहीं करे फसल में, और सभी क्षेत्रवासी सोते हैं। तो वहाँ से एक गैंग आई थी, बदमाशों की टीम। तो रात को भिंड मुरैना क्षेत्र में बदमाश ज़्यादा भी रहते हैं। तो वो बदमाशों की टीम आई और उस हमारे छोटे भाई ब्रदर को मचाल से जगाया और उससे बोला कि चल मेरे साथ। किडनैपिंग के दौरान उसको वहाँ से ले गए, लेकिन दूसरे खेत वाले दूर से देख रहे थे रात के समय में, क्योंकि वो टॉर्च लेके जा रहे थे, तो उनको दिख रहा था कि पीछे वाला टॉर्च लगा रहा है, 6-7 लोग आगे बंदूक वाले चल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने समझ रखा था कि हरकतें होती रहती हैं, सब लोग इससे भयभीत रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो जब उनने भाई को उठाया और लेके चल दिए, तो दूसरे पड़ोस के खेत वाला वहाँ से अपने मचाल से उठा और हमारे भाई के मचाल पे गया। पहले तो उसने रजाई टटोला, तो रजाई में वो नहीं थे, केवल बैटरी रह गई थी, और वो लेके चले गए थे भाई को। तो वो धीरे से अपने खेत से होता हुआ और हमारे घर पे आया। मैं भी घर पे सो रहा था, मेरे फादर भी मेरे साथ ही थे घर पे। मैं वहाँ गया था गांव में, उस समय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मंत्र लिए थोड़े ही दिन हुए थे। मैं जैसे ही घर पे था, उनने आगे मेरे को खबर दी कि तुम्हारे भाई को, हमारे पिताजी को बोला, तुम्हारा बेटा जो है बदमाशों ने पकड़ लिया, किडनैपिंग कर ली।
तो मेरे तो पैरों से ज़मीन निकल गई कि मैंने कि अभी मैं गुरुजी से बंदी छोड़ सतरामपाल जी से उपदेश लेके आया हूँ और लोग वैसे ही कह रहे हैं कि तुमने और गुरुजी की पूजा चालू कर दी तो तुम्हारे साथ एक घटना हो गई, मेरा तो मरना हो जाएगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारी कारण से तुम्हारा भाई किडनैपिंग कर लिया, या तो उन बदमाशों को 10 लाख 15 लाख रुपए दो तो छोड़ेंगे या फिर गोली मार देंगे। तो मैंने खड़े होके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मन ही मन याद किया और ये बोला, हे भगवान, अगर आप सच्चे भगवान हो तो मेरे भाई को अभी इसी समय छुड़वा दो, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि तुमने घर में जो भक्ति हो रही थी उस तरह से न करके अपना नियम अलग लगाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो गई। तो हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके लिए पुलिस की ज़रूरी है मदद लें। तो हमारे चाचा जी थे जो पटेल कहलाते हैं गांव में, उनके पास मैं गया और उनके जो जीजा जी थे रिलेशन में, वो आईजी थे उस समय एमपी के। तो आईजी के जरिए वो थाने में जाते थे तो आईजी का नाम ही लेके थानेदार वगैरह जो भी थे उनका काम करते थे। तो उन्होंने रात को ही फ़ोन लगाया कि हमारे भतीजे की किडनैपिंग हो गई है और हमारी मदद करो। तो पुलिस वाला कोई उधर से बोल रहा था, बोला मैं जो है आरती कर रहा हूँ, चाहे टीआई था या थानेदार हो, वो आप जो है अपने गांव में जितने लोग राइफल वाले हैं उनको वहाँ से निकालो, टॉर्च दे के और मोटरसाइकिल दे के। जंगल की रास्ता है हमारे गांव की, तो ज़्यादा रास्ते नहीं होते, 1-2 पॉइंट होता है, चारों तरफ से कवर रहती है। तो मौके पे जहाँ रास्ते हैं वहाँ जाके मोटरसाइकिल वाले और लाइट वाले पहुँचे और इतने में वो थाने से गाड़ी स्टार्ट किए, वो भी उनकी लाइट जलाती हुई और एक साइलेंसर की जो आवाज़ होती है उनकी आए करने की, लाल बत्ती की, वो हुई। तो बदमाश इतने में घबरा गए कि अब मेरे को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा घेरा है कि मैं रात को निकल नहीं पाऊँगा, अभी मेरे को गोली से मार देंगे। तो उनको जो है भाई के गाल पर 2 थप्पड़ लगाया और बोला भाग जा। 10 मिनट में भाई गांव में आ गया और गांव से फ़ोन कर दिए। तो जो लोग ढूंढने निकले थे वो लोग भी गांव में आ गए, पुलिस वाले भी गांव में आ गए। फिर वहाँ आग जला के तापे और उनकी लिखापढ़ी करी, रिपोर्ट बनाई आगे दिखाने के लिए। ये हमारे साथ लाभ हुआ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी बीमारी, शारीरिक लाभ और मेरे भाई की जो किडनैपिंग हुई थी उनका सिमरण करने से, उनसे प्रार्थना लगाने से 10 मिनट में ही छोड़ के बदमाश उसको भाग गए। वो भाई घर पे आ गया, सुरक्षित बच गया, नहीं आज हम बर्बाद हो चुके होते। मैं भिंड छोड़ के पहले टेम्पू भिंड में चलाता था। परमात्मा से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद मैं देवास आ गया और देवास आने के बाद उन्हीं की कृपा से, रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग गई और जॉब लग के यहाँ अपनी गुजर करने लगे। बच्चे इंदौर में एडमिशन ले लिया तो पढ़ने लगे, अच्छी सिटी में रहने लगे। पहले भिंड क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में रहते थे। रामपाल जी महाराज की दया से ये सारे काम अच्छे हो गए। अब मेरे मन में एक भाव उठा कि मैंने इतने दिन से नौकरी किया और लोग थोड़े दिन नौकरी करके मकान बना लेते, मैंने मकान नहीं बना पाया, किराए के मकान में रह रहा हूँ। तो मेरे मन में ऐसा हो रहा था, गुरुजी से मैं 1-2 बार अपने मन ही मन प्रार्थना करता था कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप सबके काम करते हो और आपको जो ग्रहण कर लेता है, आपके मंत्र जो जाप करता है उसको सारे लाभ होते हैं, हमें मकान की व्यवस्था और करवा दो। तो अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2019 और 18 के बीच में जो योजना चली थी कि सबको मकान मिलेंगे, तो उसमें मैंने फार्म डाल रखे थे। तो मैंने एक अपना फार्म, एक अपनी बच्ची का फार्म, जो बच्ची मेरी लगभग 20-22 साल की हो गई थी, तो उस बच्ची का भी नाम से फार्म डाल रखा था। तो हमारे दोनों जो है फार्म उसमें निकल गए और 25-25 हज़ार रुपये जमा करके और हमें 2 मकान जो है, 2 फ्लैट जो है बिल्डिंग के अंदर मिल गए। तो ये हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ। अगर हम ऐसा मकान बनवाना चाहें, ऐसा फ्लैट लेना चाहें सिटी के अंदर, इंदौर और देवास जैसी सिटी में, तो 7-8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का पड़ता है। 10 लाख रुपए से कोई नीचे नहीं पड़ता है। ये थोड़े से पैसे में और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही हमारे दोनों फार्म उठ गए और वो फ्लैट हमको मिल गए। अभी एक दिन देवास जिले में ही पास में यहाँ सत्संग था, देवास से 20-25 किलोमीटर दूर। तो हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी, तो हम घर के 5 सदस्य थे। 5 सदस्य मोटरसाइकिल पे आ नहीं सकते। चौराहे तक बच्चा आया, किसी भगत ने बोला था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य आ रहे थे उसमें, कि हम अपनी गाड़ी से ले चलेंगे। फिर वो बच्चा उनकी गाड़ी से नहीं आ पाया,
तो बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और बच्चा बोला पापा हम कैसे जाएंगे। तो मैंने बोला बेटा तुम लौट जाओ और गुरुजी से प्रार्थना करो कि गुरुजी तुम्हारी कुछ व्यवस्था करेंगे। तो उस दिन इतवार का दिन था, सत्संग इतवार को होता है जगह जगह तहसील में क्षेत्र वाइज। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से इतवार को प्रार्थना लगाई थी सत्संग के दौरान, और उनको प्रार्थना लगाने में इतनी जल्दी उन्होंने सुना कि 3-4 दिन बाद गुरुवार के दिन हमारे दरवाजे पे 4 व्हीलर गाड़ी मालिक रख के और चाबी मकान पे दे गया। तो मकान मालिक और हमारे पड़ोसी ये कह रहे थे भाई आपका जो है ये कैसा चमत्कार हुआ। हम लोग जब गाड़ियां खरीदते हैं तो देखने जाते हैं, किसी से सौदा करते हैं, 2-4-8 दिन बात करते हैं, 10 लोगों को दिखाते हैं, और आपके यहाँ तो वो गाड़ी वाला खुद आके नीचे गाड़ी खड़ी करके चाबी आपको ऊपर देगा। कि मैं ड्यूटी चला गया था, वो चाबी देके ऊपर हमारे मैसेज को और चला गया था। तो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इतना ख्याल करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि जो मन से उनका स्मरण करता है और जो मन से उनको याद करता है, याद करने की बात है, अगर मन से किया तो तुरंत ही वो थोड़े ही दिन में, कम से कम समय में उसकी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं और उसको लाभ देते हैं। इस तरह से हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक तीनों तरह के लाभ प्राप्त हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु आज देख रहे हैं उनको ये भगत संदेश क्या दे सकता है, प्रार्थना कर सकता है। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम कई एक चैनल पे आ रहा है, उस सत्संग को देखें और उसमें आप कंपेयर करें, उसकी बराबरी करें कि ऐसा ज्ञान कहीं किसी और संत ने आज तक दिखाया है क्या। वो सारे सदग्रंथों को देखते हैं, वो अपनी आंखों से पढ़ें, समझें, और आपका मन मान जाए, आपकी इच्छा हो जाए, तो आप उसके नीचे एक डिस्प्ले पे पीली पट्टी पर नंबर डिस्प्ले होते हैं, मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, उनमें से कई नंबर हैं, आप जो चाहें वो नंबर नोट कर लें और नंबर पे फ़ोन लगाएं कि मेरे को इन गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का मंत्र लेना है, हमें भक्ति ये करनी है। तो आपको उस जवाब में, उस क्षेत्र में जहाँ से आप फ़ोन कर रहे हैं, उस क्षेत्र के नज़दीक में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का कोई आश्रम होगा जो नज़दीक आपसे पड़ेगा, आपको पूरा वहाँ का एड्रेस दे दिया जाएगा, आपको पता दे दिया जाएगा, आपको मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। आप संपर्क करके वहाँ जा कर के निःशुल्क आप नाम ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। और यदि आपको पुस्तक मंगानी है तो उसी प्रोग्राम के अंदर आप देखें, हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से एक नंबर व्हाट्सएप का उस पर चलता है डिस्प्ले पे, उसमें आप निःशुल्क पुस्तक मंगा सकते हैं। उसमें 4 तरह की पुस्तक में, उसमें एक पुस्तक आप कोई भी ले सकते हैं, ज्ञान गंगा ले सकते हैं और गीता तेरा ज्ञान अमृत ले सकते हैं, या अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान ले सकते हैं, या जीने की राह ले सकते हैं। कोई भी एक पुस्तक आप मंगा के उसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और नामदान सेंटर पे जाकर के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत